हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 24 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो बाफ्टा अवार्ड से संबंधित है। तो 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स यानी कि बाफ्टा 2026 का आयोजन 22 फरवरी को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा किया गया, यानी कि बाफ्टा के द्वारा इसका आयोजन किया गया है 22 फरवरी को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में। इस भव्य समारोह की मेज़बानी किसने की? तो प्रसिद्ध अभिनेता और डायरेक्टर एलन कमिंग ने इसकी मेज़बानी की। और इस अवार्ड में, बाफ्टा अवार्ड में, भारतीय फिल्म बूम ने चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। वहीं लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक्शन थ्रिलर फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित कुल 6 पुरस्कार जीते हैं। तो वन बैटल आफ्टर अनदर ने 6 पुरस्कार जीते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब भी शामिल है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो जेसी बकले, इनको हैमनेट मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और वन बैटल आफ्टर अनदर के साथ साथ एक और अमेरिकन फिल्म है सीनर, और इसके साथ साथ हॉरर कहानी फ्रैंकस्टीन ने 3 पुरस्कार जीते हैं। सीनर्स ने भी 3 पुरस्कार जीते हैं और फ्रैंकस्टीन ने भी 3 पुरस्कार जीते हैं। तो ये 3 मूवी जो वन बैटल आफ्टर अनदर, सीनर्स और फ्रैंकस्टीन, ये तीनों मूवी ने, और एक ने 6 और बाकी 2 ने 3 पुरस्कार जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो रॉबर्ट अरामेयो। इन्होंने ब्रिटिश इंडी फिल्म आई स्वेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। भारतीय मूवी का भी नाम याद रखिएगा, बूंग। इसने चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। बाफ्टा एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है जो ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है। और इस पुरस्कार को देता कौन है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, इसके द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसका पहला आयोजन कब हुआ था? तो 29 मई 1949 को यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट टॉपिक दिवस से संबंधित है। तो विश्व शांति और समझ दिवस, यानी कि वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये 23 फरवरी को मनाया जाता है। और यह दिन वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग मंथ के दौरान मनाया जाता है, जो वैश्विक शांति, नैतिक नेतृत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। और ये जो दिवस है, ये 1905 में शिकागो में पॉल पी हैरिस द्वारा स्थापित रोटरी इंटरनेशनल की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय में इस दिवस की काफ़ी प्रासंगिकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों के बीच अभी युद्ध छिड़ा हुआ है। तो ऐसे में विश्व शांति और समझ दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत सरकार के एक निर्णय से संबंधित। तो भारत सरकार ने भारत के मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। ये घोषणा 20 फरवरी 2026 को की गई। और इस बदलाव का उद्देश्य क्या है? तो व्यापार आंकड़ों की प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और विश्लेषणात्मक उपयोगिता को बेहतर बनाना, ताकि नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत को अधिक सटीक जानकारी मिल सके। आधार वर्ष 1 दशक से हो चुका था, पुराने आधार वर्ष का, और इस बीच में अर्थव्यवस्था में काफ़ी चेंजेस आए हैं, वैश्विक स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी। तो इसलिए इस उद्देश्य से, सटीक आंकड़ों की उपलब्धता के उद्देश्य से, ये आधार वर्ष का परिवर्तन किया गया है। ये जो संशोधन है, ये वाणिज्यिक, खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा किया गया है, क्योंकि पिछले दशक में अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार में बड़े संरचनात्मक बदलाव हुए हैं। ये संशोधन भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के प्रोफेसर नचिकेता चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की गई है।
तो अगर पूछा जाए कि किस समिति की सिफारिश पर यह आधार वर्ष चेंज किया गया है, तो नचिकेता चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर। अब 2022-23 को नया आधार वर्ष बनाने से नीति निर्माताओं को निर्यात आयात प्रदर्शन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर और अधिक सटीक और समकालीन दृष्टिकोण मिलेगा, क्योंकि समय के साथ व्यापार पैटर्न बदल रहे हैं और पुराना आधार वर्ष वर्तमान वास्तविकताओं को सही ढंग से नहीं दर्शा पाता है, क्योंकि वो जो आधार वर्ष है तो वो उस हिसाब से, उस वर्ष के हिसाब से आंकड़े उपलब्ध कराएगा, जो कि अभी के अनुसार सटीक नहीं हो पाएगा। तो इसी उद्देश्य से अब नया आधार वर्ष हो गया है 2022-23 मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक एआई से संबंधित है। तो भारतीय रेलवे ने शिकायत निवारण, टिकट कंफर्मेशन की भविष्यवाणी, हाउसकीपिंग सेवाओं और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 7 प्रमुख यात्री उन्मुख ऐप्स में एआई को एकीकृत किया गया है। और इस एकीकरण का नेतृत्व, इस पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS, इसके द्वारा ये नेतृत्व किया जा रहा है, जिसे नई दिल्ली में आयोजित AI इंडिया समिट 2026 के दौरान पेश किया गया है। इसको AI को इसमें समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? तो देश भर में यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना, शिकायतों का त्वरित समाधान करना और ट्रेन संचालन को अधिक कुशल बनाना। रेल मदद और रेल वन ऐप में भी AI को सम्मिलित किया गया है। तो रेल मदद में AI शिकायतों को उनकी तत्कालिकता और प्रकार के आधार पर वर्गीकृत कर प्राथमिकताएं तय करता है। वहीं रेल वन में वेटिंग लिस्ट वाले टिकट की कंफर्मेशन प्रतिशत का अधिक सटीक पूर्वानुमान AI के द्वारा लगाया जाएगा। कोच मित्र एक ऐप है, इसमें ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवाओं में AI सहायता प्रदान करेगा और वर्तमान में 74 ट्रेनों में ये कोच मित्र ऐप संचालित है। 74 ट्रेनों के लिए ये लागू है। इसके साथ साथ भाषिनी के साथ एकीकरण से 12 भाषाओं में वॉइस टू टेक्स्ट सुविधा उपलब्ध हुई है, जिससे बहुभाषी शिकायत दर्ज करना अधिक सुलभ और आसान हो जाएगा। तो आप 12 भाषाओं में बोलकर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये AI के समावेशन से संबंधित था रेलवे द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ इशू से संबंधित। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में स्वदेशी टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया यानी कि TD वैक्सीन को लॉन्च किया है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली जो है वो भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के वैक्सीन निर्माण संस्थाओं में से एक है और ये जो वैक्सीन है ये अब वैश्विक सिफारिशों और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के दिशा निर्देशों के अनुरूप टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन का स्थान लेगी। तो पहले टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन का उपयोग किया जाता था, अब उसके जगह पे कौन सा वैक्सीन यूज होगा? तो टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया। ये जो TD वैक्सीन है ये टेटनस और डिप्थीरिया दोनों से सुरक्षा प्रदान करती है। पहले जो टेटनस टॉक्साइड थी ये सिर्फ टेटनस से सुरक्षा प्रदान करती थी, लेकिन अब TD वैक्सीन जो है वो टेटनस के साथ साथ डिप्थीरिया से भी सुरक्षा प्रदान करेगी और इससे सभी आयु वर्गों विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिरक्षा कवरेज और अधिक सुदृढ़ हो जाएगा। औपचारिक शुभारंभ के साथ ही TD वैक्सीन भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि UPI के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी और भारत का UIP जो है यानी कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम ये विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। इसके तहत 11 वैक्सीन के माध्यम से 12 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये विश्व स्तर पर सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा बिहार से संबंधित है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने सारण जिले के सोनपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये जो हवाई अड्डा है ये हाजीपुर और डुमरिया के बीच 4,228 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और इसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस एयरपोर्ट को किस वर्ष तक पूरा किया जाएगा? तो 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
अब इस एयरपोर्ट की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होंगी इसमें। तो ये जो परियोजना है ये भूमि क्षेत्र के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा और देश के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक होगा। और इसका रनवे जो है वो 4.2 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे वाइड बॉडी जैसे एयरबस A380 जैसे विशाल विमान ये और लंबी दूरी के विमानों के लिए ये उपयुक्त होगा। इतना बड़ा जो रनवे होगा ये बड़े विमानों और लंबी दूरी वाले विमानों के लिए उपयुक्त होगा। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 1302 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और प्रक्रिया भी इसके लिए शुरू हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साइट क्लियरेंस भी दे दिया है। वर्तमान में बिहार में संचालित प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, गया हवाई अड्डा, दरभंगा हवाई अड्डा और पूर्णिया हवाई अड्डा। इसके अलावा भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में भी एक नया हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। तो ये सब बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे हैं और अब एक नया हवाई अड्डा बनने जा रहा है सोनपुर में। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।